हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तरुण क्लासेस में। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो इनविटेशन के बारे में होगा। इनविटेशन अपने बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो इनविटेशन है, पहले मैं बता देता हूँ कि इनविटेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला आता है वो एक्सेप्ट, फिर आता है डिक्लाइन, रिफ्यूज या अनेबल टू अटेंड। इन तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। फिर आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल आपके भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसमें सबसे पहला आता है एक्सेप्ट, फिर आता है डिक्लाइन, रिफ्यूज या अनेबल टू अटेंड। इसके बाद में हम सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनविटेशन प्लस फॉर्मल प्लस एक्सेप्ट। वो हम पढ़ेंगे। मैंने लिख दिया है इनविटेशन या इनवाइट, आप कुछ भी कह सकते हो। फिर आता है फॉर्मल या एक्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें जो ट्रिक है उसके अनुसार हमें चलना है। तो सबसे पहले आता है रिसीवर्स नेम। हम कोई भी इनविटेशन लिखते हैं तो सबसे पहले आता है रिसीवर्स नेम। तो रिसीवर्स नेम हमने लिख दिया। उसके बाद आता है थैंक या थैंक्स। जो रिसीवर्स रहेगा वो जो भी उसने जो इनविटेशन उसने एक्सेप्ट किया है उसको वो थैंक्स तो देगा ही। तो उसके बाद आता है देने वाले का नाम। हम किसको थैंक्स कह रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद ट्रिक आ जाती है हमारे पास, वो है टू इनवाइट टू अटेंड। मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको टू इनवाइट टू अटेंड। अटेंड से लगाकर फुल स्टॉप तक हमें एज इट इज लिखना है। यहाँ पे अटेंड से लगाकर फुल स्टॉप तक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वो अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। वो एज इट इज लिखना है हमें। फिर जो लास्ट जो लाइन होती है और स्टेप है वो यही है कि, और वो बताती है कि आपको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। वो एक ही लाइन होती है। उसके बाद आता है अगर लड़का है या लड़की है तो उसको हम कहेंगे ही या शी हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट। और या फिर पति पत्नी है, मिस्टर एंड मिसेस साथ में हैं, तो फिर आएगी दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसेस एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ऑन 2 जुलाई। हमें इनविटेशन आया, किसने दिया? मिसेस एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा ने दिया है अटेंड करने के लिए। क्या? उसकी भाई की जो बर्थडे पार्टी है वो अटेंड करने के लिए, जो कब है? 2 जुलाई 2021 एट 7 PM एट देयर रेजिडेंस, उनके घर पर रखी गई है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। हमें ये फॉर्मल उनको रिप्लाई देना है। हमें इनविटेशन है जो रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। अब जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? रिसीवर्स नेम। यहाँ पर रिसीवर्स नेम कौन है? हमारा यहाँ पे नाम नहीं दे रखा, तो हम कोई भी मन से नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया विष्णु कौशिक। विष्णु कौशिक नाम लिख दिया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? थैंक या थैंक्स। हमें एज इट इज लिख देना है थैंक्स। अब देने वाले का नाम क्या है? देने वाला कौन दे रहा है हमें? मिसेस एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा है, वो हमें इनविटेशन दे रहे हैं, तो हमें उनका नाम लिख देना है मिसेस एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो टू इनवाइट टू अटेंड है। टू इनवाइट टू अटेंड कहाँ पे है? ये अटेंड आ चुका है। अटेंड से लगाकर हमें यहाँ तक एज इट इज लिखना है। सबसे पहले हमें लिखना है टू इनवाइट टू अटेंड लिखना है। टू अटेंड। उसके बाद में अटेंड से लगाकर फुल स्टॉप कहाँ तक है? रेजिडेंस तक है, तो हमें एज इट इज लिख देना है अटेंड से लगाकर देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी से लगाकर रेजिडेंस, डेट और टाइम वो सारे लिख देने हैं हमें। उसके बाद में लास्ट स्टेप हमारा क्या है? जो मेन स्टेप है जो हमें बताता है कि हमें जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। तो यहाँ पे कौन है? विष्णु कौशिक, वो एक लड़का है तो वो लिखेगा। और एक है तो ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट। एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है। मेरे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आप तो कंटिन्यू लिखना है आपको।
उसके बाद में लास्ट जो लाइन है वो लिख देनी है हमें, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट। और जो लास्ट एंड फाइनल जो हमारा स्टेप है वो है हमें बॉक्स बना देना है। एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको, और ये इनविटेशन है, जो फर्स्ट इनविटेशन फॉर्मल प्लस एक्सेप्ट वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं बता देता हूँ वापस, जो सबसे पहले इनविटेशन है वो टू टाइप्स में डिवाइड रहता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल के भी दो पार्ट रहते हैं, एक्सेप्ट, डिक्लाइन, रिफ्यूज, अनेबल टू अटेंड। ये तीन में से कोई भी आ जाए तो आपको एज इट इज़ आपको पता चल जाना चाहिए कि यह डिक्लाइन का है, रिफ्यूज का है या अनेबल टू अटेंड, एक ही होता है। उसके बाद में इनफॉर्मल भी दो टाइप्स में, एक्सेप्ट और डिक्लाइन, रिफ्यूज, अनेबल टू अटेंड। जो फर्स्ट आता है इनविटेशन फॉर्मल प्लस एक्सेप्ट, उसके लिए जो हमारे स्टेप्स हैं, सबसे पहला आता है रिसीवर्स नेम। रिसीवर्स नेम के बाद में हम लिखते हैं थैंक या थैंक्स। उसके बाद में देने वाले का नाम, जो भी हमें निमंत्रण दे रहा है उसका हमें नाम लिखना है। टू इनवाइट टू अटेंड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, टू इनवाइट टू अटेंड। अटेंड से लगाकर जो भी फुल स्टॉप है, जैसे हमारे रेजिडेंस तक यहाँ पे फुल स्टॉप है तो हमें एज इट इज़ सेम टू सेम लिख देना है। उसके बाद में जो लास्ट स्टेप है, एक लाइन छोड़ के हमें लाइन लिखनी है, वो मेन लाइन है। उसके बाद में हमें लिखना है, अगर लड़का हो या लड़की हो तो हमें हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, और या फिर पति पत्नी या फिर मिस्टर एंड मिसेस दोनों साथ में आ जाए तो दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, ये हमें लिख देना है। आपका ये जो इनविटेशन है, इनविटेशन फॉर्मल प्लस एक्सेप्ट का जो कंप्लीट हो चुका है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है इनविटेशन फॉर्मल प्लस डिक्लाइन। इसका भी एकदम सेम फॉर्मेट है, यहाँ फुल स्टॉप तक एकदम आपको एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद में एक ही लाइन आपको याद करनी है, बट रिग्रेट टू अनेबल टू अटेंड देयर फंक्शन ड्यू टू मदर्स इलनेस। माता की तबीयत खराब है और प्रायर मीटिंग है, मीटिंग में कहीं है, ऑलरेडी एंगेज, पहले से ही कोई फंक्शन में वो व्यस्त है, जो एकदम आपको लिखना है। और ये लास्ट में जो लाइन है, तो हम तो जा नहीं रहे तो हमें एक लाइन लिख देनी है, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ये हमें लास्ट में लाइन लिख देनी है। उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन भी हमने जैसे पहले सॉल्व किया था एकदम यहाँ तक एकदम सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद में जो लास्ट लाइन है वो हमें ऐड कर देनी है, बट रिग्रेट टू अनेबल to attend their function due to prior meeting। और जो लास्ट में हमें एक लाइन लिख देनी है, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे हमने जो पहला किया था, जो इनविटेशन फॉर्मल प्लस एक्सेप्ट में हमने लास्ट लाइन क्या लिखी थी, जो ही या शी हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, तो उसकी जगह हमें बट रिग्रेट टू अनेबल टू अटेंड दैट फंक्शन ड्यू टू कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके हिसाब से हमें लिख देना है। जो ये टॉपिक है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनविटेशन इनफॉर्मल प्लस एक्सेप्ट। जो हमारा टॉपिक है वो है इनविटेशन प्लस इनफॉर्मल प्लस एक्सेप्ट या डिक्लाइन का। तो सबसे पहले हम लेंगे इनविटेशन इनफॉर्मल प्लस एक्सेप्ट का। तो इस प्रकार जो फॉर्मेट है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले एड्रेस लिखना है जिसको हम भेज रहे हैं, जिसको हम इनविटेशन मतलब भेज रहे हैं, उसका जो हमें एड्रेस है वो लिखना है। उसके बाद आती है डेट। डेट आपको जैसे आज की डेट है 25 मई 2021, ऐसे सेम टू सेम आपको ऐसे लिखनी है। आपको ऐसा नहीं है कि 25/05/21 ऐसे आपको नहीं लिखनी है। फिर उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपको जैसे कोई भी नाम है, डियर राहुल, डियर अनु, डियर
जगदीश जो भी है। उसके बाद में आता है ये फॉर्मेट है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। टू अटेंड से लेकर फुल स्टॉप तक हमें एज इट इज़ लिख देना है, क्वेश्चन करके मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद आता है आई या वी विल अटेंड दिस फंक्शन एंड ईगरली वेटिंग फॉर इट, मतलब हम ये फंक्शन अटेंड करेंगे और मैं इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए उत्सुक हूँ। और लास्ट में योर ट्रूली या फेथफुली, उसके बाद में आपका जो भी नाम है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू आर राहुल, योर फ्रेंड अन्नू इन्वाइटेड टू अटेंड ऑन हर बर्थडे पार्टी ऑन 2020 जून 2021 एट 8 PM एट हर रेजिडेंस। ये रेजिडेंस तक हमें अटेंड से लेकर यहाँ तक एकदम सेम टू सेम लिखना है, मैं बताऊंगा भी आपको। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, हमें एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है जो कि एक एक्सेप्ट इन्विटेशन है वो हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एड्रेस है हमें नहीं दे रखा, आप कोई भी मन से लिख सकते हो। फिर डेट है, डेट, अब डेट यहाँ पे जो डेट दे रखी होती है वो फंक्शन की डेट दे रखी होती है, तो हमें फंक्शन के 4 या 5 दिन पहले की जो डेट है वो हमें यहाँ पे लिख देनी है। जैसे हम लिख देते हैं 17 जून, हमें लिख दिए 4-5 दिन पहले हमें उसे इन्फॉर्म करना है कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख कौन रहा है, राहुल लिख रहा है, किसको, अन्नू को। जैसे हम लिख सकते हैं उसकी फ्रेंड है तो हम लिख सकते हैं डियर अन्नू। उसके बाद में लिखना क्या है हमें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। टू अटेंड से लेकर, टू अटेंड से लेकर फुल स्टॉप कहाँ है, चलिए फुल स्टॉप, ये रहा फुल स्टॉप, रेजिडेंस तक हमें एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ तक हमें लिख देना है रेजिडेंस, तो हमें लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद आता है आई या वी विल अटेंड दिस फंक्शन एंड ईगरली वेटिंग फॉर इट, हमें ये सेम टू सेम ये लाइन है वो लिख देनी है। और उसके बाद में योर्स ट्रूली फेथफुली वो लिख देना है। नेम क्या है, राहुल, तो वो हमें एज इट इज़ लिख देना है। तो ये था इनविटेशन इनफॉर्मल प्लस एक्सेप्ट का। अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन का। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इनविटेशन प्लस इनफॉर्मल प्लस डिक्लाइन। अब हमें डिक्लाइन में जवाब देना है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने आपको। इसमें भी एक लास्ट में ये फॉर्मेट एकदम सेम टू सेम आपको याद रखना है। उसके बाद में जो लास्ट लाइन है वो आपको चेंज करनी है। तो लास्ट लाइन क्या है, आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई कैन नॉट अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू, ये 3 रीजंस मैंने पहले भी आपको बताया था जब मैंने फॉर्मल में एक्सेप्ट और डिक्लाइन पढ़ाया था। तो मदर्स इलनेस, प्रायर मीटिंग, ऑलरेडी एंगेज्ड में, अब या कोई भी तीनों में से कोई भी रीज़न दे सकते हो। फिर लास्ट में आपका योर्स ट्रूली, आपका लास्ट में जो भी नाम है। तो क्वेश्चन में राइट एंड इनफॉर्मल इन, अब इसमें डिक्लाइन आ गया, तो हमें समझ जाना है कि हमें ये इनफॉर्मल लेटर इनविटेशन है जो हमें डिक्लाइन में देना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वो सेम फॉर्मेट है, बस आपको यही चेंज करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।